लेह में क्यों हिंसा पर उतारू हुआ जेन जी? क्यों फूंक डाला नौजवानों ने बीजेपी का दफ्तर? क्या मीडिया के तमाम दावों से अलग जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति हो गई है नाकाम? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 24 सितंबर को आग भड़क उठी। 15 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के समर्थन में सैकड़ों छात्र और युवा सड़कों पर उतर पड़े। मांगे वही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करो, स्थानीय नौकरियों और जमीन को सुरक्षा दो। लेकिन यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो उठा। भीड़ ने बीजेपी दफ्तर और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC की बिल्डिंग में आग लगा दी। एक CRPF का वाहन था, उसे भी जला डाला गया और पुलिस ने जाहिर है आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज का सहारा लिया। 10 प्रदर्शनकारी और एक CRPF जवान के घायल होने की अब तक खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB या लैब की युवा विंग ने यह बंद बुलाया था 24 सितंबर को, क्योंकि 35 दिन के अनशन पर बैठे 15 लोगों में से 2 की हालत नाजुक हो गई। उन्हें अस्पताल भेजा गया और सोनम वांगचुक जो अनशन पर हैं, उन्होंने कहा है कि हिंसा से हमारा मुद्दा कमजोर होता है, यानी उन्होंने हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है X पर पोस्ट करके कि शांति बनाए रखें, लेकिन उसके साथ जो कहा है वो बताता है कि गुस्सा किन वजहों से पल रहा है। वांगचुक ने इसे जेन जी रिवॉल्यूशन बताया है। सुनिए क्या कहा है सोनम वांगचुक। कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन जी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। जाहिर है मोदी सरकार सत्ते में है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ उसने शांति के लौटने का दावा किया था, वादा किया था। लेकिन कश्मीर घाटी तो छोड़िए, अपेक्षाकृत हमेशा शांत रहने वाला लद्दाख भी सुलग उठा है। बीजेपी हिंसक आंदोलन के लिए विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस को निशाना बना रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन हम आपको बताएंगे वे 5 कारण क्या हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन भड़का, जिसे सोनम वांगचुक जेन जी रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। जेन जी आप जानते हैं अभी नेपाल में उन्होंने क्या किया, सरकार गिरा दी, संसद फूंक डाली, राष्ट्रपति भवन फूंक डाला। जेन जी मतलब 1997 से जो पहले एक पैदा हुई पीढ़ी है, यानी अधिकतम जिसकी उम्र अभी 28 साल है, युवा। अधूरे वादे पहला कारण। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी ने लद्दाख को UT यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, लेकिन वादा किया कि राज्य का दर्जा जल्द दे देंगे और 6ठी अनुसूची भी लागू होगी। 6 साल बाद भी ये वादे महज वादे। जनता मांग कर रही है पूर्ण राज्य के दर्जे की, यानी दूसरा जो कारण, लद्दाख वासी चाहते हैं कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें हों।
अभी एक ही सीट है, साझा सीट, जो उनकी आवाज को कमजोर करती है, ऐसा कहा जा रहा है। और छठी अनुसूची एक महत्वपूर्ण मांग है और इस आंदोलन का तीसरा कारण यह आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देती है, जो बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल की संस्कृति और जमीन को बाहरी प्रभाव से बचा सकती है। चौथा कारण नौकरियों और प्रतिनिधित्व की कमी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से विधानसभा खत्म हो गई है, नौकरियां बाहरी लोगों को जा रही हैं और स्थानीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और पांचवा कारण बातचीत में देरी या केंद्र की संवादहीनता। केंद्र ने 2023 में हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, लेकिन इसकी प्रगति बेहद धीमी है। अब ये जान लें कि छठी अनुसूची क्या है, जिसके लिए आंदोलन काफी मुखर है, यानी एक महत्वपूर्ण मांग। दरअसल भारतीय संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्तता और आत्मशासन प्रदान करने का एक विशेष प्रावधान है। यह अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत लागू है और मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जमीन और संसाधनों की रक्षा करना है। अभी यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों में लागू है। इसमें होता यह है कि स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं, एडीसीज। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला जो परिषद बनाई जाती है, यह स्थानीय स्तर पर शासन करती है। ये परिषदें जमीन, जंगल, संस्कृति और छोटे उद्योगों से जुड़े कानून बना सकती हैं। जमीन और संसाधनों की इससे सुरक्षा होती है, यानी इन क्षेत्रों में जिस तरह से जमीन की लूट का सवाल होता है, बाहरी लोग आकर आदिवासी क्षेत्रों में जमीन खरीदते हैं, बसते हैं, उससे छठी अनुसूची में प्राप्त अधिकार रोकने का अधिकार देते हैं और स्थानीय पहचान सुरक्षित रहती है। और फिर सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परंपरा को ये बढ़ावा देते हैं। विशेष शक्तियां क्या हैं? जो एडीसीज हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। सोनम वांगचुक इन्हीं सब मांगों को लेकर लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान नहीं दे रही। सोनम वांगचुक कौन है? अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी या देखी है तो उसमें रेंचो था एक। रेंचो दरअसल सोनम वांगचुक के चरित्र का ही फिल्मी रूपांतरण है। वे लद्दाख की पहचान और पर्यावरण के लिए लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। उनके अनशन और दिल्ली मार्च ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वर दिया है। जी हां, वो लगातार अनशन कर रहे हैं और पैदल दिल्ली तक आए थे। ये सिलसिला भी जान लीजिए। 2024 में उन्होंने पहला अनशन किया, 6 मार्च से 26 मार्च तक, 21 दिन का। इसे क्लाइमेट फास्ट कहा। लेह में किया यह अनशन। हिमालय की पारिस्थितिकी और लद्दाख की मांगों के लिए उन्होंने अनशन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। खुले आसमान के नीचे बर्फीले माहौल में लोग अनशन पे बैठे रहे, पर सरकार ने कोई कान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 1 सितंबर को दिल्ली चलो का नारा दिया और पैदल ही 100 से ज्यादा स्वयंसेवकों के साथ 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। पर 30 सितंबर को सिंघू बॉर्डर पर रोक लिए गए। 2 अक्टूबर तक हिरासत में रहे। सोनम ने कहा, हम पैदल आए ताकि लद्दाख की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें राजघाट में जाने नहीं दिया, यानी महात्मा गांधी की समाधि तक। फिर उन्होंने 6 अक्टूबर को दिल्ली के लद्दाख भवन में अपना अनशन शुरू किया और 16 दिन तक यह अनशन चला। उस समय भी वे जंतर मंतर पर अनशन करना चाहते थे, जिसकी अनुमति नहीं। यह है सरकार का पूरा रवैया। और अब फिर उन्होंने 10 सितंबर 2025 को अपना अनशन शुरू किया, जो 35 दिन का प्लान था। 15वें दिन यानी 24 सितंबर को हिंसा हो गई और अनशन तोड़ दिया सोनम वांगचुक ने। 2 लोगों की हालत काफी बिगड़ गई है। गौर कीजिए, यह आंदोलन लंबे समय से अहिंसक तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं की। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने पर लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो बीजेपी सांसद जेमयांग सेरिंग नामग्याल ने संसद में कहा, लद्दाख को विशेष दर्जा, छठी अनुसूची और विकास मिलेगा। अमित शाह ने भी आश्वासन दिया था, गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन यह आश्वासन ही रहे। दिल्ली मार्च और अनशनों के बाद केंद्र ने सिर्फ एक आश्वासन का झुंझुना है जो वो थमाता रहता है।
जब जब आंदोलनकारी प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं तो बस कहा जाता है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। 3 दिसंबर 2024 को हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग तय हुई, लेकिन 2025 तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। LAB यानी लैब ने कहा है कि बातचीत रुकी हुई है। केंद्र का कहना है कि सड़कें, बिजली और पर्यटन पर काम चल रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं केंद्र शासित बनने से दिल्ली का कंट्रोल बढ़ा, हमारी आवाज दब गई। अब उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ती है, यानी स्वशासन जो लोकतंत्र की बुनियादी बात है वो गायब। इधर सोशल मीडिया पे लगातार आंदोलनकारियों की ओर से बीजेपी पर चुनावी जुमला बोलने का आरोप लगाया जा रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है, और बीजेपी के लोग, उसका IT सेल कोशिश कर रहा है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, बताया जाए कि नेपाल में जेनजी जैसे हालात भारत में बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा आरोप वे राहुल गांधी पर पिछले दिनों लगा भी चुके हैं। जाहिर है लेह लद्दाख की घटना ने एक मौका उसे दिया, लेकिन वहां सोनम वांगचुक हो या सारे आंदोलनकारी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण रास्ते पर ही चलेंगे। बेहतर होगा कि बीजेपी ये सब करने की बजाय लेह में बीजेपी दफ्तर में लगी आग की लपटों में झांक रही सच्चाई को देखे, अपनी वादा खिलाफी पर शर्म करे, लद्दाख के लोगों के साथ न्याय करे। वरना इतिहास का सबक यही है कि जो सरकारें अहिंसक आंदोलनों का सम्मान नहीं करती, वे हिंसक आंदोलनों की बलि चढ़ने को अब शब्द। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो आपको पसंद आए हों या आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका समर्थन हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार।